नमस्कार दोस्तों। यदि आप सभी लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अगर असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या वास्तव में 17 मार्च को ही यूपी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, तो मैं इसी संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताने के लिए आया हूं। देखिए, हालांकि मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा कोशिका के महत्वपूर्ण अंगों को, तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस संदर्भ में कुछ आपसे बात करता हूँ कि 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा कि नहीं। देखिए, आपने देखा है कि 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पेपर बहुत ही बड़े पैमाने पर लीक हो गया था। तो आयोग की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई थी, आयोग को शर्मसार होना पड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से आयोग में से किसी एक सदस्य जो परीक्षा नियंत्रक था उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पर नया परीक्षा नियंत्रक को लाया जाएगा। तो नया परीक्षा नियंत्रक लाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अभी आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है, तो आयोग परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवा सकता है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक के हाथ में बहुत कुछ डिपेंड होता है। उसी को पता होता है कि किस एग्ज़ाम को किस तरीके से निपटाना है, मतलब किस एग्ज़ाम को किस तरीके से अच्छे से करवाना है। तो परीक्षा नियंत्रक है ही नहीं, तो ये सब कौन जिम्मेदारियाँ उठाएगा, कौन देख रेख करेगा। तो 99% चांस है कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी ही होगी। मतलब ये परीक्षा आपको जून के आसपास देखने को मिल सकती है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो या ना हो, आपको इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी तैयारी लगातार करते रहना चाहिए। आपकी परीक्षा में करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा, तो करंट अफेयर की लगातार आपको तैयारी करते रहना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा में करंट अफेयर के अलावा आप देखते हैं इतिहास में जो आधुनिक भारत का इतिहास होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, तो आपको उस पर भी काम करना है। भारत के भूगोल पे भी काम करना है, राज्य व्यवस्था संविधान पे भी काम करना है, और भी कुछ विषय हैं जिन पे आपको बहुत ही अच्छे से काम करना है। तो जैसी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा समय समय पे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोशिका के कुछ अंगों को पढ़ाऊँगा, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। लोग फर्जी का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंगों में तमाम सारे पैसा दे के पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन उस कंटेंट की कदर लोग नहीं करते हैं जो फ्री में मिल जाता है। आप मेरी इस वीडियो को एक बार देखिएगा, निश्चित है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरीके से अभी तक आपने इस वीडियो को कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, हम बात करेंगे आज, ठीक है, कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, जिसको हम कहते हैं कोशिकांग, है ना। तो कोशिकांग की बात करेंगे, कोशिकांग के बारे में। तो पहला कोशिकांग जो होगा आज की इस वीडियो में, जो हम लोग पहले कोशिकांग की बात करेंगे वो है लवक, ठीक है। लवक के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो लवक की बात करेंगे। फिर दूसरा एक कोशिकांग होगा जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे कि लाइसोसोम वास्तव में होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ पहले लवक के ऊपर, फिर लाइसोसोम के ऊपर। अर्थात हम लोग देखेंगे कि लवक क्या होता है, फिर लाइसोसोम देखेंगे। और याद रखिएगा, लवक से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, और ये एक बहुत ही जटिल टॉपिक होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये वीडियो देख के आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लवक के बारे में, ठीक है। और लवक को मैंने आपको बता ही दिया कि इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड। तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो मेरे दोस्त, जो लवक होता है ना, ये लवक पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। कहाँ पर पाया जाएगा बताइए? पादप कोशिका में। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लवक का ही फिगर है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा इस फिगर को, ठीक है। चलिए, तो लवक जो है वो पाया जाता है दोस्त कहाँ पर? पादप कोशिका में। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि लवक की खोज किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकल, ठीक है। क्या नाम था बताइए? हैकल, ठीक है। हैकल, हैकल नाम के एक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कब खोजा था? इन्होंने खोजा था 1865 में। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि 1865 में। देखिए, सन महत्व नहीं रखता है बायोलॉजी में, सन महत्व रखता है इतिहास में, ठीक है। तो आप अगर सन नहीं याद रख पाते हैं, सिर्फ हैकल का नाम याद रख पाते हैं, तब भी अच्छी बात है कि हैकल नामक व्यक्ति ने 1865 में किसको खोजा था? लवक को खोजा था। अब आपको याद रखना है कि लवक जैसे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो जो लवक है ना, इस लवक जैसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था उसका नाम था सिम्पर। क्या नाम था बताइए? सिम्पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिम्पर। तो आपको याद रखना है कि लवक जैसे शब्द का प्रयोग जो करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है सिम्पर।
अब आइए दोस्त देखते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त कि जो लवक होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो लवक है कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का। देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले बता देता हूँ, लिखने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे से भी लिख नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा हाथ बैठ जाएगा तो आपको अच्छे से मैं लिख के कंटेंट दूंगा। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो लवक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो लवक है दोस्त उसका नाम है हरित लवक। ठीक है, क्या नाम है, देखिए उसका नाम है हरित लवक। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो लवक है वो हरित लवक है। एक दूसरा लवक है जिसका नाम होता है वर्णी लवक। क्या नाम होता है, वर्णी लवक। ठीक, वर्णी लवक। तो आपको याद रखना है कि दूसरा जो लवक है वो वर्णी लवक है। एक तीसरा लवक भी है, उस लवक का नाम है अवर्णी लवक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अवर्णी, ठीक है, अवर्णी लवक। तो ये 3 ही प्रकार के लवक हैं, एक है हरित लवक, एक है वर्णी लवक और एक है अवर्णी लवक। ठीक है, अब आपको याद रखना है, देखिए हरित लवक को हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, मतलब इसका एक और नाम है। ठीक है, वो नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पेपर में अगर कभी हरित लवक ना दे करके क्लोरोप्लास्ट दे दिया तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे कि वर्णी लवक को मेरे दोस्त क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक को हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ऐसे ही अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलेंगे बताइए, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो मैंने ये तीनों नाम आपके सामने लिख दिया है कि हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के लवक हैं दोस्त, और इन्हीं तीनों प्रकार के लवकों के बारे में हमें पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ अचरज की बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तीनों जो लवक है ना ये आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपस में, ठीक है, आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक, बदलते रहते हैं। अब चलिए इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से बदलते रहते हैं। आपने मिर्चा देखा होगा ना, और मिर्चा के साथ टमाटर देखा होगा। तो टमाटर पकने के पहले हरे रंग का होता है और मिर्चा भी पकने के पहले हरे रंग का होता है, लेकिन जब टमाटर और मिर्चा पकता है ना तो पक करके वो लाल हो जाता है। तो पक करके लाल हो गया इसलिए क्योंकि उसमें जो लवक थे ना वो लवक आपस में बदल गए, हरा वाला लवक लाल में आ गया। तो आखिर चलिए समझ लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से ये लवक आपस में एक दूसरे में बदल जाते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ दोस्त ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये मैंने देखिए यहाँ पर लिखा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आपको ये देखते जाना है, ध्यान से समझते जाना है। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये इस तरीके से हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा क्रोमोप्लास्ट। अब ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ये आपस में बदलते रहते हैं। जैसे देखिए कभी क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, समझिए मेरी बात। ठीक है, और कभी क्लोरोप्लास्ट किस में आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है कभी क्रोमोप्लास्ट में। ऐसे ही आप देखेंगे कभी क्लोरोप्लास्ट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट में, कभी ल्यूकोप्लास्ट कहाँ जाता है तो वो आ जाएगा कभी क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे ही कभी ल्यूकोप्लास्ट आ जाएगा कहाँ पर, तो वो आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट में, और कभी जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना दोस्त वो चला जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। देखिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ल्यूको शब्द कहीं पर आएगा ना तो इसका मतलब होता है सफ़ेद। ल्यूको का मतलब क्या होता है बताइए, सफ़ेद। और कहीं पर क्रोमो लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है रंगीन। तो आपने आलू देखा होगा ना, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। आपने आलू देखा होगा कि आलू जो होता है वो किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो दोस्त आपने आलू देखा होगा ना, तो आलू देखिए लाल कलर में भी आता है, सफ़ेद कलर में भी आता है। तो मैं सफ़ेद वाले आलू की बात करता हूँ। कौन से आलू की बात बताइए, सफ़ेद की। फिर आपने देखा होगा कि आलू में थोड़ा कहीं कहीं पे हरापन हो जाता है। तो जो आलू में हरापन हो जाता है मतलब वो सफ़ेद से आलू क्या हो गया बताइए, हरा हो गया। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो ल्यूको होता है, इस ल्यूको का मतलब सफ़ेद ही होता है। देखिए उस आलू के अंदर जब आलू सफ़ेद था ना तो पहले उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट था, लेकिन वो आलू कहीं से अगर हरा हो गया तो वही ल्यूकोप्लास्ट बदल गया, देखिए किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ही रंगीन होता है। तो वो हरा रंग आ गया आलू के अंदर ना। तो देखिए ये ल्यूकोप्लास्ट किस में बदल गया, देखिए क्रोमोप्लास्ट में बदल गया।
तो आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो लवक होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, देखिए बदलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। आपने वो देखा होगा कि मिर्ची जो है वो हरा है, टमाटर जो है वो हरा है, बाद में क्या हो जाता है बताइए, लाल हो जाता है। ठीक है, तो बाद में लाल हो जाता है इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए हरा चीज़, जो हरा चीज़ होता है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप ये याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ हरा है, ठीक है, हरा है, अगर कोई चीज़ हरा है तो उसके अंदर क्या पाया जा रहा है बताइए, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो जो मिर्च है दोस्त, ठीक है, और जो टमाटर है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जब वो पकेगा तो लाल हो जाएगा। तो लाल पीला ये सब हो जाना मतलब रंग उसके बदल जाना, रंगीन जो आपके पास लवक होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है अर्थात जो हरी मिर्ची है और जो हरा टमाटर है वो बदल जा रहा है किसमें, देखिए क्रोमोप्लास्ट में। यानी हरी मिर्ची या हरा टमाटर लाल हो जा रहा है, मतलब जब हरा है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो आ गया क्रोमोप्लास्ट में, तब वो लाल हो गया। फिर मैंने आपको समझाया कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, जैसे आलू है, आलू वो सफ़ेद रंग का होता है, आलू तो सफ़ेद वाले आलू की बात करेंगे तो ल्यूको का मतलब सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद आलू में अगर हरा हरा कहीं पर दाग लग जाता है तो हरा अगर हो जाता है तो हरा होने का मतलब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है। ठीक है, तो मतलब ल्यूकोप्लास्ट किस में आ गया, देखिए क्रोमोप्लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से लवक जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बताइए, बदलते रहते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं असहज महसूस कर रहा हूँ लिखने में, धीरे धीरे एक दो वीडियो जब मैं बनाऊँगा ना तो मेरा हाथ फिट बैठ जाएगा, तब तक के लिए एडजस्ट कर लीजिए बस। चलिए, तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। हमने लिखा था आपके सामने कि हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे थे, तो हरित लवक के बारे में समझते हैं। हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि जो लवक होते हैं वो आपस में बदलते रहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले हरित लवक की बात कर लेते हैं। हरित लवक का मतलब क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट को ही हम हरित लवक कहते हैं। और ये हरित लवक हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है बताइए, हरे रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। आपको याद रखना है कि इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इसी वजह से जो आपका ये लवक होता है, कौन सा हरित लवक, वो किस रंग का होता है बताइए, हरे रंग का होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि हरित लवक में क्लोरोफिल की सहायता से पादप यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं बताइए, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बताइए, प्रकाश, यहाँ पर चलिए लिख रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करके अपना क्या बनाते हैं बताइए, भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में दोस्त क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। ठीक है, तो जो हरित लवक है ना, ये हरित लवक क्यों हरा है, हरा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, देखिए उसके अंदर पाया जा रहा है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं और अपना भोजन बना रहे हैं। और भोजन में क्या बना रहे हैं बताइए, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, और वही उनका कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में उनके अंदर क्या होता है, संचित रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए मैं आपको कुछ चीज़ और समझाता हूँ इसमें कि ये आखिर जो हरित लवक होता है, जिसको मैंने क्लोरोप्लास्ट कहा है, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये पौधों की हरी कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, पौधों की हरी कोशिकाओं में। लेकिन एक जगह नहीं पाया जाता है, एक जगह क्या, दो तीन जगह नहीं पाया जाता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ चलिए, कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो बैक्टीरिया होती है ना, उस बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाएगा, हरित लवक। बैक्टीरिया के साथ साथ और कहाँ नहीं पाया जाता है, नीली हरी शैवालों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नीली और हरी। ठीक है, हरी जो शैवाल होता है, ठीक है, जो नीला और हरे रंग का शैवाल होता है, उन शैवालों में भी नहीं पाया जाएगा। कौन नहीं पाया जाएगा, तो बैक्टीरिया में और नीली हरी शैवालों में नहीं पाया जाएगा। कौन, हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ पादप की कोशिकाओं में पाया जाएगा। और इसी में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से पादप यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना क्या बनाते हैं बताइए, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको याद रखना है कि हरित लवक जो है, इसकी जो खोज करता है ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज किया था वो है सिम्पर। कौन है बताइए, सिम्पर। तो ये याद रखना है कि सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, किसकी बताइए, हरित लवक की खोज किया था। तो ये दोस्त हरित लवक के बारे में है। अब आइए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हरित लवक के अंदर जो है ना, दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ग्रेना और स्ट्रोमा समझाता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि हरित लवक के अंदर दो संरचना पाई जाती है दोस्त। ठीक है, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो संरचना पाई जाती है। एक तो क्या होती है, देखिए ग्रेना। ठीक है, एक होती है ग्रेना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक तो होगी ग्रेना और दूसरा होती है स्ट्रोमा। क्या होगी बताइए,
स्ट्रोमा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेना और लिख दिया स्ट्रोमा। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखिए पेड़ पौधे आपने पढ़ा ना कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो खुद ही आप सोचिए, क्या पेड़ पौधे सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं? जब सूर्य नहीं रहता है, जब रात हो जाता है, प्रकाश नहीं होता है, तो क्या अपना वो भोजन नहीं बनाते हैं? तो इसका आंसर है कि दोनों टाइम भोजन बनता है पेड़ पौधों के अंदर, रात में भी बनता है और दिन में भी बनता है। तो दिन में जो भोजन बनता है उसके लिए कोई दूसरा पार्ट जिम्मेदार होता है, और रात में जहाँ भोजन बनता है उसके लिए कोई दूसरा पार्ट जिम्मेदार होता है। तो आपको याद रखना है दोस्त कि जो ग्रेना है ना, इसी ग्रेना में प्रकाशिक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया बताइए? प्रकाशिक। मैं पर लिख रहा हूँ कि प्रकाशिक अपक्रिया होती है। प्रकाशिक अपक्रिया का मतलब क्या हो गया? मतलब सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जहाँ पर पौधों के अंदर भोजन बनता है वो स्थान है, कौन सा स्थान है बताइए? ग्रेना। यानी दिन में ग्रेना में भोजन बनता है पौधों में, और जब रात हो जाता है तो रात में, ठीक है, स्ट्रोमा में भोजन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया बताइए? अप्रकाशिक, ठीक, अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। तो अप्रकाशिक अपक्रिया का मतलब क्या हो गया? मतलब प्रकाश जहाँ पर उपस्थित ना हो वहाँ पर अपक्रिया हो तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रकाशिक। यानी पौधों के अंदर जो स्ट्रोमा है दोस्त, इसी स्ट्रोमा में पौधों में रात में भोजन बनता है, ठीक है, रात में भोजन बनता है। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस फिगर में कि आखिर ग्रेना कहाँ है, स्ट्रोमा कहाँ है। और साथ ही साथ इस फिगर में हम लोग देखेंगे दोस्त कि जिस क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं बार बार, कि जो क्लोरोफिल है, इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि आखिर पौधों के अंदर जो हरित लवक होता है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें कहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले अब इस फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जो ये लिखा हूँ इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें फिगर को इधर लाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, ये देखिए फिगर आपके सामने है। अब ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए रेड वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। चलिए देखिए, आपने देखा ना, देखिए ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये पूरा का पूरा मेरे दोस्त लवक है। क्या है बताइए? लवक है ना, प्लास्टिड है, प्लास्टिड है। और लवक में कौन सा लवक है? तो ये है हरित लवक। पूरा का पूरा जो संरचना दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिड की संरचना है, यानी लवक की संरचना है। और लवकों में भी कौन सा लवक है? तो ये लवक है, कौन सा बताइए? हरित लवक। अब इसी हरित लवक में देखिए जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ये जो खाली स्थान है ना, इसी खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे? देखिए स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बताइए? स्ट्रोमा। थोड़ा सा मैं और इधर करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? देखिए स्ट्रोमा बोल रहे हैं। लेकिन ये जो सिक्के की ढेर जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि 5 रुपये के या 1-1 रुपये के, 2-2 रुपये के सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दिया हूँ। तो मेरे दोस्त जो ये सिक्के की ढेर जैसे संरचना दिखाई दे रही है ना, यही है ग्रेना। क्या है बताइए? ग्रेना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हरित लवक में स्ट्रोमा कहाँ होता है, ग्रेना कहाँ होता है। तो स्ट्रोमा ये खाली वाला भाग है, और ये सिक्के की ढेर जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, यही क्या बताइए? ग्रेना। और मैंने आपको क्या समझाया कि जो ग्रेना होता है इसमें प्रकाशिक अपक्रिया होती है, यानी जब सूर्य उपस्थित होता है तो उसके प्रकाश में यहाँ पे भोजन बनता है, ठीक है, अर्थात दिन में भोजन बनता है पौधों में। और जब रात हो जाता है तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है? देखिए स्ट्रोमा में बनता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इस फिगर को फिर से वहीं भेज देता हूँ जहाँ से लाया हूँ, ठीक है। अब उम्मीद है दोस्त कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं दोस्त कि ग्रेना और स्ट्रोमा जो इस फिगर में मैंने आपको दिखाया उसके बारे में। देखिए आपने क्या देखा कि सिक्के की ढेर जैसे इस तरीके की संरचना जो है ऊपर नीचे एक दूसरे के रखी हुई है। आपने ये देखा ना, इस तरीके से रखी हुई है। और मैंने क्या कहा कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है यही क्या है बताइए? ग्रेना है। तो आपको याद रखना है कि ये सिक्के की ढेर जैसी जो संरचना है ना, इसी को ग्रेना अथवा ग्रेनम बोला जाता है। क्या बोलेंगे बताइए? ग्रेना अथवा क्या बोलेंगे बताइए? ग्रेनम। इसी को एक और नाम से जाना जाता है दोस्त, वो नाम है थाइलेकाइड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए थाइलेकाइड, ठीक, का, य और डा, थाइलेकाइड। तो चाहे आप इसको ग्रेनम कहिए या क्या कहिए बताइए? थाइलेकाइड कहिए। मतलब जो आप हरित लवक देख रहे हैं उस हरित लवक में जो इस तरीके से सिक्के की ढेर जैसे संरचना पाई जा रही है, इसी को हम ग्रेनम अथवा ग्रेना अथवा क्या कहते हैं बताइए? थाइलेकाइड। अब आपको याद रखना है कि इसी थाइलेकाइड के ऊपर मेरे दोस्त एक और संरचना होती है जिसको कहा जाता है क्वांटासोम। क्या बोलेंगे बताइए? क्वांटा, ठीक है, क्वांटासोम, ठीक। आपने क्या देखा कि थाइलेकाइड के ऊपर ही एक और संरचना होती है जिसका नाम होता है क्वांटासोम। और इसी क्वांटासोम के ऊपर मेरे दोस्त होता है क्लोरोफिल। कहाँ होता है बताइए? क्वांटासोम के ऊपर
क्लोरोफिल। तो आपने देखा ना कि क्लोरोफिल कितना अंदर है। क्लोरोफिल देखिए कहाँ पाया जा रहा है बताइए, वो पाया जा रहा है हरित लवक में। और हरित लवक में भी कहाँ पर बताइए, ग्रेना में पाया जा रहा है, अर्थात ग्रेनम में पाया जा रहा है। इसी को थाइलेक्वाइड कहा जाता है। और थाइलेक्वाइड के ऊपर क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम के ऊपर क्लोरोफिल होता है। तो देखिए क्लोरोफिल इतना अंदर है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, ठीक है, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, अर्थात प्रकाश को सोखते हैं और सोख करके अपना भोजन क्या करते हैं बताइए, बनाते हैं। ठीक है। और आपने ये तो देखा ना कि जो स्ट्रोमा होता है उस स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। ठीक है, यानी जो स्ट्रोमा स्थान है पौधों के हरित लवक के अंदर, इस स्ट्रोमा में दोस्त पौधे रात में भोजन बनाते हैं। कब बनाते हैं बताइए, रात में। कि रात में क्यों बनाते हैं, क्योंकि अप्रकाशीय क्रिया यहाँ होती है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब यहाँ पर भोजन बनता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको हरित लवक समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं वर्णी लवक के ऊपर, क्योंकि मैंने शुरू में देखिए यहाँ पर आपको हरित लवक बताया था, फिर वर्णी लवक बताया था। तो आइए वर्णी लवक को हम लोग देखते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब आइए वर्णी लवक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा देखिए वर्णी लवक। ठीक, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात। कहीं पर अगर दोस्त आपको ये शब्द दिखाई दे जाए ना वर्णी, तो इसका मतलब होता है रंगीन। क्या होता है बताइए, रंगीन। ठीक है, रंगीन। यानी कुल मिलाकर के हमने आपको बताया कि लवक कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो ये जो वर्णी लवक होता है ना, ये पादप के उन भागों में पाया जाएगा जहाँ पर पादप के भाग क्या होंगे बताइए, रंगीन होंगे। यानी लाल हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, चटक मटक लाल हो सकते हैं। तो वहीं पर ही पाया जाता है। आपने पुष्प तो देखा होगा पौधों के अंदर, तो जो पुष्प होता है दोस्त ना, इस पुष्प के अंदर मतलब इन पुष्पों में जो लवक पाया जाता है वो लवक होता है वर्णी। क्या होता है बताइए, वर्णी। यानी किसी भी पौधों के अंदर अगर पुष्प है और उस पुष्प का जो है रंग चटक मटक है, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर कौन सा लवक पाया जा रहा है, वर्णी लवक पाया जा रहा है। और देखिए प्रकृति ने पुष्पों को अलग अलग रंग दे रखा है, लाल, पीला, हरा, नीला, इसलिए क्योंकि उन रंगों को देख करके जो कीट पतंगे होते हैं वो पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। और आकर्षित जब वो होते हैं तो कहीं ना कहीं कीट पतंगों की वजह से क्या होता है बताइए, परागण की क्रिया होती है पुष्पों के अंदर। किसकी क्रिया होती है, परागण की। ठीक है, परागण का मतलब क्या होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक परागण के माध्यम से ही मिलते हैं। तो पुष्प में धीरे धीरे आप जान रहे हैं कि क्या बनता है बताइए, एक और नया पुष्प निकल जाता है। ठीक है, तो परागण की क्रिया होती है, ठीक है, उन कीट पतंगों के माध्यम से ही। तो कीट पतंग तभी आएंगे उस पुष्प की तरफ जब उस पुष्प का रंग चटक मटक होगा। तो चटक मटक कब होगा, जब उस वहाँ पे क्या पाया जाएगा बताइए, वर्णी लवक। यानी कुल मिलाकर के जो पुष्प का रंग चटक मटक होता है वो किसके कारण होता है बताइए, वर्णी लवक के कारण होता है। तो उम्मीद है दोस्त कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं अवर्णी लवक के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अवर्णी लवक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवर्णी लवक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है तो का मतलब क्या हो गया, का मतलब हो गया नहीं। आपने सुना होगा जरूर कि सत्य में अगर जोड़ दिया जाए तो असत्य हो जाता है। तो सत्य का मतलब सही सही, असत्य का मतलब जो सही नहीं है। तो लगने का मतलब उल्टा अर्थ हो जाता है। तो माने नहीं, और वर्णी का मतलब क्या होता है बताइए, रंगीन। ठीक है, ठीक, रंगीन। यानी अवर्णी लवक वो लवक होता है जो रंगीन नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के ये पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, सूर्य का प्रकाश जहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो आप बताइए कि पौधे में ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो आप जान रहे हैं कि पौधे की जो जड़ होती है वो कहाँ होती है बताइए, मिट्टी के अंदर होती है, और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये उन्हीं जगहों पर पाया जाएगा जैसे पौधे की जड़ में ही पाया जाता है। और आपको याद रखना है कि जो अवर्णी लवक होता है मेरे दोस्त, ये भोजन संचय का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बताइए, भोजन संचय का कार्य करेगा, है ना, भोजन संचय का कार्य करता है। जैसे आप देख लीजिए, आपने आलू देखा होगा ना, आपने देखा होगा आलू। तो आलू आप देखते हैं कहाँ होता है बताइए, मिट्टी के नीचे होता है। ठीक है, आलू मिट्टी के नीचे होता है और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए आलू का कोई अपना रंग नहीं होता है, खास करके सफ़ेद ही होता है, सफ़ेद ही होता है। और आलू जो है लाल रंग के भी पाए जाते हैं। उसका मतलब उसका सिद्धांत कुछ अलग ही है, कभी उसको मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप सफ़ेद आलू को लेकर समझिए कि आलू धरती के नीचे पाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आलू के अंदर अवर्णी लवक है, इसीलिए उसका कोई रंग नहीं है, वो सफ़ेद है। और आलू एक प्रकार का देखिए क्या है बताइए, भोजन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हरित लवक क्या होता है, वर्णी लवक क्या होता है और अवर्णी लवक क्या होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में
और किसी दूसरे टॉपिक के साथ। मैंने बहुत ही गहराई से पढ़ाया है। अगर आप पीसीएस की एग्ज़ाम देंगे या आईएएस का एग्ज़ाम देंगे ना, अगर ये टॉपिक परीक्षा में आता है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।